आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.4 की। इससे पहले की क्लास में मैं एक्सरसाइज 1.4 की जो भी बेसिक कंसेप्ट थे उन सभी कंसेप्ट को मैं पूरी तरह से क्लियर किया हूँ। उसमें 1% की भी 0.1% की भी कोई डाउट नहीं होगी। इतनी बेहतरीन ढंग से उसको एक्सप्लेन किया, इतनी डीप ढंग से एक्सप्लेन किया उसे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो ज़रा वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इतनी कॉन्फिडेंस के साथ, इतनी डीपली, इतनी सरल वे में एक्सप्लेन किया है कि जो एक भी दिन क्लास नहीं किया हो वह भी समझ सकता है। इतनी बढ़िया एक्सप्लेन किया है। अब हम क्या करेंगे, हालांकि उसमें एक्सरसाइज तो नहीं, लेकिन एग्जाम्पल जितने भी थे उन सभी एग्जाम्पल्स को पूरी डिटेल्स में बता दिए हैं, पूरा का पूरा डिटेल्स में बात किया है, कोई भी डाउट नहीं होगी उसमें। अब उस बेस पे हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.4 को लेके आए हैं कि इसकी भी पूरी कुंडली की कुंडली पढ़ ली जाए, किसी प्रकार की कोई डाउट ना आए, कहीं आपको दूसरी जगह जाने की जरूरत ना पड़े। इतनी डिटेल्स में हम बात करेंगे। चलें हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी प्रश्नावली 1.4 को स्टार्ट करेंगे। फिलहाल मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट आप कैसे दे सकते हैं? मुझे सपोर्ट सिर्फ आप उसी तरह दे सकते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर देंगे। हाँ, अगर कोई इसमें कमियां हो तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगर हमारे में कोई कमी हो, मेरे वीडियोज में कोई कमी हो, पढ़ाने के तौर तरीके में कोई डिस्टर्बेंस हो, चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे बता सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं। हम जो भी कमियां होगी उस चीज़ को दूर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो आप देखना स्टार्ट करेंगे वह शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा का पूरा देखेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए फिर से आया यही बातें जो हमें ज़रूरत थी। क्या फार्मूला है? ये हमारे पास फार्मूले हैं। ये कि अगर किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ें, लिसन टू मी केयरफुली, अगर किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ें या परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाएं या परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करें या परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दें, हर दशा में मुझे मिलेगा अपरिमेय संख्या। हर दशा में अपरिमेय संख्या मिलेगा, हर दशा में, हर कंडीशन में हमें अपरिमेय संख्या मिलेगा। क्या सुने फार्मूला? क्या सुने? हम ये सुने कि अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ें या परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाएं या परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करें या परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दें, हर कंडीशन में, हर दशा में हमें क्या मिलने वाला है? अपरिमेय संख्या। ये फार्मूला आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये आपको आनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए। फिर आगे देखेंगे। अब इन फार्मूलों का इस्तेमाल करके हम आगे के क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको जरा गौर से देखना है। सभी क्वेश्चन ही कैलकुलेट करेंगे एक एक करके। यहां देखेंगे, अपने फोन से रिकॉर्ड करो। कह रहा है बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन से अपरिमेय है। ठीक, हमें देख के बताना है कि जो भी नीचे ये संख्याएं दी गई हैं, ये इन संख्याओं में से कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन सी संख्याएं अपरिमेय है, मुझे ये बताने हैं आपको। फार्मूला आपके सामने है। क्या फार्मूला है कि अगर परिमेय संख्या में हम अपरिमेय संख्या को जोड़ें या परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाएं या परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करें या परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दें, हर दशा में मुझे अपरिमेय संख्या मिलेगा। ठीक है, यहां देखो, इनमें से बताना है कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है, तो ध्यान से सुनोगे। ये क्वेश्चन है, हम एक एक को करेंगे। इनमें से ये पहला क्वेश्चन है, 2 - √5 क्या ये परिमेय है कि अपरिमेय है? फील करोगे जरा, क्या है ये? हम जानते हैं कि जो ये 2 है, ये 2 हमारा है परिमेय संख्या।
माइनस अंडर रूट 5 है, ये है अपरिमेय संख्या। क्योंकि इसके बाई 1 लिख सकते हैं, लेकिन इसका बट्टे 1 हम नहीं लिख सकते। तो ये तो परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटा रहे हैं। तो अभी यहां फार्मूला पढ़े हो आप यहां पे कि अगर परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो भी मेरे को क्या मिलने वाला है, अपरिमेय संख्या। तो बस यहां पे कुछ भी नहीं करने हैं, इसके आगे आपको प्यार से लिख देने हैं, एकदम प्यार से, अपरिमेय संख्या, कुछ नहीं करना है। आंसर हो गया, बस आंसर हो गया। अब देखो सर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैसे करेंगे? तो ये जैसे है आपका 3 प्लस अंडर रूट में 23 लिख लेंगे, अब माइनस ये अंडर रूट में है 23 ये। अब अंडर रूट 23 में से अंडर रूट 23 घटा देंगे तो मर जाएगा। अब क्या बच जाएगा, ये 3, और 3 आपका क्या है, परिमेय संख्या। बस आंसर हो गया, 3 आपका क्या है, परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां आया है 2√7/7 क्या ये परिमेय है कि अपरिमेय है? तो पहला नंबर √7 से √7 मर जाएगा, अब सिर्फ क्या बच जाएगा, 2/7, और 2/7 क्या है, परिमेय संख्या है। कुछ नहीं करने हैं साहब, बस आपको थोड़ा सा समझ लेना है। सर ये क्या है, ये क्या है? ये भी तो क्वेश्चन ही है ना, कैसा क्वेश्चन है? ऊपर है ये 1 है आपका परिमेय संख्या, सर नीचे अंडर रूट 2 क्या है? तो रूट में लिखी हुई संख्याएं जिनका वर्गमूल वी कैन नॉट फाइंड, हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, ये है अपरिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या में भाग दे दे अपरिमेय संख्या से, परिमेय संख्या में भाग दे दे अपरिमेय संख्या से, फार्मूला मिलता है अपरिमेय संख्या। अभी पढ़े हो कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ें या परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाएं, हर दशा में मुझे मिलेगा अपरिमेय संख्या, हर दशा में मुझे मिलेगा अपरिमेय संख्या। ये कंसेप्ट है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखो भैया, ये 2 क्या है? तो आप पढ़ते आए हो 2 तो परिमेय संख्या है ना, बोले ये पाई क्या है? पाई अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये दल बदलू है, इसका मान बदलता रहता है, अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करें तो अभी रूल्स बताए हैं कि मिलेगा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़े, परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाए, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करें, परिमेय संख्या में अपरिमेय से भाग करें, हर दशा में मिलेगा अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपरिमेय संख्या, ये मिलेगा अपरिमेय संख्या, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। कैसे सरल करोगे? आसान कीजिए, एकदम आसान करिए। कैसे करोगे आप? पहला दिया है 3 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस अंडर रूट 2, फिर दिया 3 प्लस अंडर रूट 3, दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस अंडर रूट 3, 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, फिर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट। कैसे सरल करोगे? कैसे? एक एक करते हैं यहाँ। पहले है 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, इसको कैसे सरल करोगे? लेके आओ ना आसान तरीका। क्या? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ आपको इस 3 को उठाना है और बारी बारी दोनों में गुणा कर लेना है। 3 को उठाना है, बारी बारी दोनों में गुणा करना है। 3 को उठाओ, बारी बारी दोनों में गुणा कर लो। करो। पहले इस 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी के 6। फिर 3 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे तो अंडर रूट में 3 दूनी के 6 मत कह देना, ये रूट में नहीं है और ये रूट में है। ये भी रूट के अंदर होता तब गुणा हो जाता, नहीं है तो नहीं होगा, सेम सेम उतर जाएगा। 3 पहले अंडर रूट में बाद में,
क्लियर। 3 दूनी के 6, 3 का गुणा √2 में होगा 3 अंडर रूट 2, 3 दूनी के 6, 3 का गुणा √2 में होगा 3 अंडर रूट 2। अब इस 3 का गुणा बारी बारी दोनों में हो गया, बचा क्या है, अब तो अंडर रूट 3 बचा है ना। अब गुणा करो इसका, अंडर रूट 3 का गुणा 2 में होगा तो 3 दूनी के 6 मत कह देना बाबा, क्या कहोगे भाई, ये रूट में नहीं है ना तो ये बाहर ही रहेगा हमेशा। 3 अंडर रूट 3 का गुणा 2 में अगर करोगे तो ये पहले हो जाएगा 2, अब उसके बाद ये हो जाएगा अंडर रूट में 3। हाँ, अब गुणा होगा, प्लस है तो प्लस। अब अंडर रूट में 3 का गुणा अंडर रूट में 2 में होगा, तो अब ये दोनों के दोनों रूट में है तो एक रूट बन जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 दूनी के 6, बस। आंसर हो गया बस। अब देखो बाबा, यहां आया है दूसरा क्वेश्चन, ये क्या होगा सर, ये एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी जैसे दिख रहा, हाँ वैसे ही दिख रहा है ना, तो वैसे ही है भी। कैसे लगाओगे, यहां अगर आ जाए एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में आ जाए a माइनस बी, तो इसको हल करने का तरीका माइनस वाला चुन लो, और यहाँ a है तो कर दो a का वर्ग, माइनस है तो माइनस, और यहाँ b है तो कर दो b का वर्ग, बस। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही एक कोष्टक में 3 प्लस अंडर रूट 3, दूसरे कोष्टक में 3 माइनस अंडर रूट 3, किसका फार्मूला होगा भाई, माइनस वाला चुन लो। यहाँ 3 है तो कर दो 3 का वर्ग, माइनस अंडर रूट में 3 है कर दो अंडर रूट में 3 का वर्ग। ठीक सर, 3 का वर्ग क्या करेंगे, क्या होगा, तो सर 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा। लेकिन अगर रूट में अंडर रूट 3 लिखा हो, तो अगर रूट में लिखी हुई संख्याओं का वर्ग करते हैं तो सिर्फ रूट खत्म हो जाता है भाई, ये सिर्फ रूट खत्म हो जाएगा, अंदर बच जाएगा 3, 9 में से 3 घटा देंगे 6। दिस इज माय आंसर, ये आंसर हो गया, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे ये आया है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। सर ये कैसे लगेगा, ये किस फार्मूले पे आधारित है, तो ये आपका फार्मूला है ऐसे, इस फार्मूले पे आधारित है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। क्या होता है इसका फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। सर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो सेम ऐसे ही होगा, लिख लो अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 2 इसका होल स्क्वायर। कैसे करोगे, कुछ भी नहीं करने हैं इसमें, बस ये करने हैं कि इसमें जहां जहां पे a आया है वहां वहां अंडर रूट 5 रख देंगे, जहां जहां पे b आया है वहां वहां अंडर रूट 2 रख देंगे, बस यही करने। तो यहाँ a है, a के जगह पे रख देंगे अंडर रूट में 5, इसका स्क्वायर है कर दो, प्लस यहाँ b है, b के जगह पे क्या रख देंगे अंडर रूट में 2, इसका स्क्वायर है तो कर दो, फिर प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 इंटू, यहाँ a है, a के जगह पे क्या हो जाएगा अंडर रूट में 5 इंटू, यहाँ b है, b के जगह पे क्या हो जाएगा अंडर रूट में 2। क्लियर हो गया। अब देखो सर रूट 5 का वर्ग करेंगे क्या होगा, तो हम जानते हैं रूट में जो भी संख्याएं लिखी होती हैं उनका वर्ग करने पे रूट खत्म हो जाता है, रूट खत्म हो जाता है। क्या होगा तब, रूट 5 का वर्ग करेंगे तो सिर्फ 5, रूट 2 का वर्ग करेंगे सिर्फ 2, रूट खत्म होगा, फिर प्लस है तो प्लस, या 2 है तो 2। अब ये दोनों रूट के अंदर लिखी हुई है तो दोनों को अलग अलग रूट में रखने से क्या फायदा, एक ही रूट बना लेंगे और अंडर रूट में 5 दूनी के कर लेंगे 10। तो अब देखो ये क्या होगा, 5 और 2 मिल के 7, अब प्लस 2 करणी में 10 है तो लिख लेंगे, दिस इज द आंसर। बस हो गया, हो गया, ये इतनी आसान है ये। सर ये कैसे लगेगा, ये तो ऐसे लगेगा, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। अभी उस फार्मूले को लेके चल रहे थे ना, अभी लेके चल रहे थे, जस्ट अभी। क्या एक कोष्टक में अगर a प्लस बी आए और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी आए तो क्या तरीका बताएं, हम कहें नहीं फार्मूला याद है ना, इसका नहीं याद है ना, तो ये माइनस वाला चुन लो, और यहाँ पे a है तो कर दो a का वर्ग, माइनस है तो माइनस, और यहाँ b है तो कर देंगे b का वर्ग, बस माइनस वाला चुन लो। इसमें भी अगर नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं करो, बस माइनस वाला चुन लो आप। क्या है माइनस वाला, ये है अंडर रूट में 5 है तो अंडर रूट में 5 का वर्ग कर दो, ये अंडर रूट में 2 है तो अंडर रूट में 2 का वर्ग कर दो।
अब देखो रूट में कोई भी संख्या लिखी हुई होती है, अगर उसका वर्ग करते हैं तो रूट खत्म, तो अंडर रूट 5 का वर्ग करेंगे तो रूट खत्म, सिर्फ हो जाएगा 5। इसका वर्ग करेंगे रूट खत्म, सिर्फ होगा 2। 5 में से 2 घटा देंगे 3। ये आंसर हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की एक परिधि और उसके व्यास जिसको डी माना जाता है के अनुपात से परिभाषित किया गया है, अर्थात पाई इक्वल टू सी बाई डी। कह रहा है इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप कैसे करेंगे? ठीक है, कर लो। जो आपको ये गोल चक्र दिख रहा है ये वृत्त की परिधि है। इस वृत्त की परिधि को इसमें बोला है पाई से, सॉरी सी से लिख लीजिए। और बीच में इसका सेंटर होता है, एकदम बीचों बीच में ये सेंटर, और इस सेंटर से होकर जाने वाली जो ये जीवा होती है ना, ये जीवा, इस जीवा का नाम होता है व्यास, और इस व्यास को डी से लिखा गया है। यू कैन राइट दिस डी से। और कह रहा है इसको पाई इक्वल टू सी बाई डी से परिभाषित किया गया है। आप इस तथ्य को कैसे इसका निराकरण करेंगे? हम कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? इसका निराकरण करने के लिए, इसका निराकरण करने के लिए हम जानते हैं पाई का मान 22/7 होता है, हालांकि वह एक परिमेय होता है। पाई इक्वल टू 22/7 एक परिमेय होता है। 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई बराबर 22/7 एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है, अनुमानित मान होता है। हालांकि एक्चुअल में हम ये जानते हैं कि पाई का जो दशमलव प्रसार होता है वह अनवसानी अनावर्ती होता है, अशांत आवर्ती होता है, अनावर्ती होता है। तो हमको अगर लिखना होगा तो हम यहां से भी निराकरण कर सकते हैं। कि पाई का मान जो 22/7 होता है यह एक अनुमानित मान है। एक अनुमानित मान है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती, अशांत अनावर्ती होता है। अनावर्ती होता है। और अशांत अनावर्ती संख्याएं और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार एक अपरिमेय होता है, लिख दे रहे होता है, जो कि एक अपरिमेय होता है। इसलिए पाई इक्वल टू सी बाई डी भी अपरिमेय होगा। खत्म। क्या लिखेंगे? पाई का मान 22/7 यह एक अनुमानित मान होता है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, और अशांत अनावर्ती जो दशमलव प्रसार होता है वह एक अपरिमेय होता है।
इसलिए पाई इक्वल टू सी बाई जो डी होगा वह भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। सिस्टमेटिक आंसर है, सिस्टमेटिक आंसर है। पाई का मान 22/7 एक अनुमानित मान है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है जो कि एक अपरिमेय होता है, इसलिए पाई इक्वल टू सी बाई डी भी क्या होगा, एक अपरिमेय होगा। दिस इज द रिजल्ट इस क्वेश्चन का। अलग अलग भाषाएं होती है भाई, अलग अलग लोग अलग अलग इसका आंसर दे सकते हैं, निश्चित नहीं है कि इसका कोई एक आंसर होगा। जिसको जो तर्क समझ में आया दे दे, मुझे जो समझ में आया है मैं दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला कह रहा है क्या, कह रहा है क्या, संख्या रेखा पर अंडर रूट में 9.3 को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर अंडर रूट में 9.3 को निरूपित कीजिए। इसके लिए तो हमें बहुत सारा उपकरण की जरूरत पड़ेगी। चले कोशिश तो कर ही रहे हैं, उपकरण लेकर बताएंगे। एकदम ध्यान से सुनेंगे, आप प्यार से सुनोगे, एकदम प्यार से आप सुनोगे। ये नंबर लाइन है, दिस इज द नंबर लाइन, करेक्ट, ठीक है। और यहाँ बीच में होता है इसका जीरो, जीरो। ठीक है, चाहे ठीक है, नहीं पता है, अगर नहीं ऐसे करना है तो सिस्टमेटिक इसको हटा दीजिए, कोनो जरूरत नहीं है। आप सिस्टमेटिक जाइए, स्केल उठाइए, ये लाइए, जीरो से आप स्टार्ट करिए। वेयर इज द पॉइंट ऑफ जीरो, जीरो का पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। और 9.3 कह रहा है, यानी 9 के बाद 3 गो लाइन चले जाइए। देखो आप, ये 9 है, इसके बाद 3 गो लाइन, 1 2 3, ये 9.3 हो गया। एक पर और देख लो, हाँ 9.3। अब जब 9.3 हो गया तो इन सभी को हम आराम से मिला देंगे। ये 9.3। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा 1 इंच और एक ये दूरी है ना, 0 से लेके 1 तक, 1 सेमी हम और इससे आगे बढ़ा के चल लेंगे। थोड़ा सा 1 सेमी और बढ़ा लेंगे। देखिए, दिस इज द पॉइंट, ये वाला। और बढ़ाने के बाद इसको क्या करेंगे, मिला लेंगे। पहले 9.3 काटेंगे, उसके बाद 1 सेमी और बढ़ा लेंगे, इतना, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, प्रकार उठाएं। इतना तो कर लोगे ना, सबसे पहले आप 9.3, अब उसके बाद 1 सेमी और बढ़ा लोगे। 9.3 के बाद 1 सेमी और बढ़ा लोगे। 9.3 के बाद 1 सेमी और बढ़ा लोगे, ठीक है, बढ़ा लेंगे। इसको जरा नीचे कर लें। ठीक है, नहीं होगा ये। इसके बाद क्या करेंगे, जाएंगे प्रकार उठाएंगे, ये क्या करेंगे, एक नोक इसका यहां रख लेंगे, आधा से अधिक दूरी, हाँ आधा से अधिक दूरी तो है, यानी इस लाइन पे कुछ नहीं करने हैं आपको। ऐसे आधा से अधिक दूरी दिख रहा है ना कि आधा से ज़्यादा है, आधा से अधिक दूरी लेके हम दोनों तरफ चाप लगाएंगे। एक चाप इधर भी लगेगा यहाँ, ठीक, और यही चाप आपका इधर भी लगेगा, दोनों तरफ हम चाप लगाएंगे। ठीक, दोनों तरफ लग गया। अब क्या करेंगे, अब इस पे रखेंगे, ये नोक अब इस पे रखेंगे,
और आधा से अधिक दूरी, जितना दूरी लिए थे। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। पहले क्या करेंगे, दोबारा सुनो, ये 9.3 और 1 सेमी बढ़ा के खींच लेंगे। इसके बाद मैं लेके आ रहा हूं प्रकार, यहां ये देखिए क्या करेंगे, आधे से अधिक दूरी ले लेंगे, ऐसे ये आधा से अधिक दूरी है, और लेने के बाद दोनों तरफ चाप लगाएंगे। यहां भी इतना बड़ा चाप लगाएंगे, यही घुमा के यहां से यहाँ भी इतना बड़ा चाप लगा लेंगे, दोनों तरफ हो गया। अब क्या करेंगे, सेम अब इसको यहाँ रख लेंगे इस पॉइंट पे, और रखने के बाद अब दोनों तरफ ला के इधर पहले यहाँ चाप लगाएंगे, यहाँ ऐसे, फिर इसी को हम लेके जाएंगे ऊपर, वही दूरी रहेगा। अब यहाँ पे लगा लेंगे ऐसे, दोनों तरफ चाप लग गया। अब जहाँ ये चाप कटेगा, इनके कटान बिंदुओं को मिला देंगे। तो मिलाने के लिए आपको स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे स्केल लाओ, घुमाओ, सीधा करो, ऐसे एकदम ऐसे। अब इन दोनों के कटान बिंदुओं को मिला देंगे, ऐसे, ये दोनों मिल गए। अब हम देख रहे हैं दोनों के कटान बिंदु यहां पे कट कर रहा है। अब प्रकार के सेंटर को यहां रख लेंगे, इसके नोक को यहां रख लेंगे, सीधा हो जा भाई। और इनमें से दोनों में से कोई भी त्रिज्या ले लेंगे, ऐसे ऐसे, चाहे ये दूरी ले लो या ये दूरी ले लो, और ये त्रिज्या लेके हम पूरा ये चाप लगाएंगे ऐसे, यहां से यहां से ऐसे चाप लगाएंगे, ऐसे यहाँ पे चाप लगाए। और चाप लगाने के बाद क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पे लंब डाल देंगे। इतना समझ में आया ना। सबसे पहले 9.3 खींचेंगे, उसके बाद 1 खींच लेंगे, हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसका आधा से अधिक दूरी लेके ऊपर नीचे, फिर इसको केंद्र मान के ऐसे चाप लगाएंगे, दोनों चाप जहाँ काटेंगे वहाँ पे मिला देंगे। उसके बाद इसके नोक को यहाँ रख लेंगे, चाहे ये त्रिज्या ये वाला यहाँ रख लो या यहाँ लेके एक अर्धवृत्त ऐसे खींचेंगे तो ऐसा बनेगा। इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला जो लाइन है इसको सीधा ऐसे लंब डाल देंगे, यहाँ से, सॉरी यहाँ से सीधा इस पे लंब डालेंगे ऐसे। तो जो ये वाला मान होगा ना, ये वाला, यही वाला मान अंडर रूट में 9.3 है। ये अब सर संख्या रेखा पे कहाँ रहेगा, कुछ नहीं करना है। संख्या रेखा पे क्या देखना है, इसको बस ये वाला थोड़ा सा आप करो क्या कि इसको और बढ़ा लो ऐसे, इनको क्या करो मिला लो जरा, ये हो गया। एक को यहाँ रख लो, यहाँ से सेंटर मान के, सॉरी इसको ऐसे यहाँ से लगाओ ऐसे। अब आप देखो इसको ऐसे मिला रहे हो तो यहाँ पे कट किया है ना, यहाँ पे कट किया है।
और ये वाला जो एक्चुअल मान है ये संख्या रेखा पे अंडर रूट 9.3 है। दिस इज द रूट 9.3, दिस इज द रूट 9.3। आंसर हो गया। बस इतना ही करना ही है, यानी संख्या रेखा पे अंडर रूट में 9.3 को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो यही आपका मेथड है, आसानी से रिप्रेजेंट करोगे। दिस इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आराम से आप कैलकुलेट कर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां पे कह रहा निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। ये दिस इज द मिस्टेक, ये एक मिस्टेक है, गलती हुई है। इसके हर का परिमेयकरण आप कैसे करोगे? तो इसके हर का परिमेयकरण करने का तरीका क्या है? जो भी राशि रूट के अंदर दी गई है उसी रूट वाले राशि से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। जैसे देख लो, ये सारा क्वेश्चन, हालांकि मैं इसके पहले वाले वीडियो में ये क्वेश्चन मैं बताया हूं, कंफर्म है, फिर भी इसमें एक दो कैलकुलेट करा देते हैं। आप चाहेंगे तो जस्ट इससे पहले वाला वीडियो देख लेंगे, पार्ट 1। तो पार्ट 1 में ये सारा क्वेश्चन मैं कैलकुलेट किया हूं। मैं चाहता तो इसको वर्क दे सकता था, बट नहीं, मैं एक दो करा दे रहा हूं। कह रहा 1/√7 को परिमेयकरण करके हल करिए। तो जो राशि नीचे रूट में लिखी होती है ना, उसी से ऊपर नीचे गुणा कर दो, लिख दो ऐसे, परिमेयकरण करने पर। ये 1/√7 है तो लिख लो, और इसी से ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो √7 का गुणा 1 में करेंगे तो सिर्फ √7 हो जाएगा, लेकिन √7 का गुणा अगर √7 में करेंगे तो रूट खत्म, खाली एगो आराम से 7 लिख लोगे। ये आंसर हो गया। कहोगे कैसे? ये बताओ, ये √7 का गुणा अगर √7 में करना ही है तो ये दोनों रूट में है तो एगो रूट बना लेंगे, अंदर 7 × 7 नहीं लिख लेंगे। देखो 7 का जोड़ी लग गया तो एगो 7 बाहर, सॉरी एगो 7 बाहर हो गया, वही ये 7 हो गया। बस इतना सा काम है। इसके बाद सर ये कैसे करेंगे? ये तो आप बता दिए, करणी में 7 था तो ऊपर नीचे √7 से गुणा कर दिए, लेकिन तो ये 2 करणी में है, इसको कैसे करेंगे? तो भाई इसको भी करने का वही तरीका है कि जो राशि नीचे लिखी होती है अगर 2 करणी में दी है, किसी साइन के साथ जुड़ी है, तो उसके अपोजिट साइन से, उसके विपरीत चिन्ह से हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। जैसे करणी में 7 माइनस करणी में 5 दिया है ना, इसका परिमेयकरण करना है तो लो, लिख लो पहले ऐसे सुकून से, परिमेयकरण करने पर लिख लो, परिमेयकरण करने पर लिख लो, परिमेयकरण करने पर करो परिमेयकरण। ये 1/√7 माइनस √5 है तो लिख लो क्वेश्चन। इसमें किससे ऊपर नीचे गुणा करेंगे? ये √7 प्लस √5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, √5 से। अब ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे, फिर नीचे का गुणा नीचे करेंगे। अब √7 प्लस √5 का गुणा 1 में करेंगे तो होगा √7 प्लस √5, ऐसे हो जाएगा। यहाँ एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी। सूत्र होता है a² माइनस b²। एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, सूत्र होता है a² माइनस b², a² माइनस b²। तो ये सूत्र हो जाएगा करणी में 7 का स्क्वायर माइनस करणी में 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ऊपर जैसे दिया है लिख लो, करणी में 7 अब प्लस करणी में 5 है तो लिख लो। अब आप देखो यहाँ रूट में जो भी राशि लिखी गई होती है उसका वर्ग करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है। रूट में जो भी राशि लिखी गई है उसका वर्ग करेंगे तो सिर्फ रूट खत्म हो जाएगा। ये √7 का वर्ग करेंगे तो अंडर खत्म, सिर्फ क्या हो जाएगा 7, माइनस अंडर में 5 का वर्ग करेंगे तो रूट खत्म, सिर्फ क्या हो जाएगा 5। तो अब बोलो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका √7 अब प्लस अंडर में हो जाएगा 5 और डिवाइडेड बाई 7 में से 5 घटा देंगे 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो बताओ, थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 1% भी डिफिकल्ट नहीं है, इतनी आसान है ये। बट आप करो तब तो, करोगे तब तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला आप देखें,
ये जैसे है करणी में 7 माइनस करणी में 5 था, तो करणी में 7 प्लस करणी में 5 से ऊपर नीचे गुणा किए हैं। ये करणी में 5 प्लस करणी में 2 है, तो क्या करोगे, करणी में 5 माइनस करणी में 2 से ऊपर नीचे गुणा करोगे। और रूट 7 माइनस 2 है, तो रूट 7 प्लस 2 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, तो भी आंसर आ जाएगा। फिलहाल मैं ही कर रहा हूं, लिख लो आराम से परिमेयकरण करने पर। करो परिमेयकरण। 1/अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 2 है, तो लिख लो। इसमें ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट में 2 से, नीचे भी अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट में 2। क्लियर हो गया। अब देखो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 का गुणा 1 में करेंगे तो होगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट में 2। यहाँ एक कोष्ठ में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी। सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक कोष्ठ में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठ में a माइनस बी। सूत्र होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सूत्र आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 5 का स्क्वायर माइनस में अंडर रूट में 2 का स्क्वायर। क्लियर। अब देख लो ये अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट में 2 है, तो लिख लो। यहाँ देखो अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा। क्योंकि रूट में अगर कोई संख्या लिखी होती है तो उसका स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ रूट खत्म हो जाता है। अब देखो ये क्या होगा, अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट में 2 है, तो लिख लो। अब 5 में से 2 माइनस कर दोगे 3, ये आंसर हो गया। ठीक, ये हो गया। ऐसे ही अगर इसका हल करना हो तो सिमिलर वही काम करोगे। क्या लिखोगे सिमिलर, आराम से लिखोगे पहले परिमेयकरण करने पर। करो परिमेयकरण ना, करो। ये 1/अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट 2 है, तो लिख लो। अब परिमेयकरण करने के मतलब जो नीचे, सॉरी रूट में नहीं है ये, सॉरी सॉरी ये। अब परिमेयकरण करना होगा तो जो राशि यहाँ नीचे दी गई है इसके उल्टे चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। करणी में 7 माइनस करणी में 2 है, किससे गुणा करोगे, तो करणी में 7 प्लस करणी में 2 से, ऐसे। सॉरी करणी नहीं है, 2 से गुणा कर देंगे, अंडर रूट 7 प्लस 2 से। हो गया ना। अब गुणा में तरीका क्या है, ऊपर का गुणा ऊपर, फिर नीचे का गुणा नीचे करते हैं। तो अंडर रूट 7 प्लस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो सेम होगा अंडर रूट 7 प्लस 2। नीचे एक कोष्ठक में a माइनस बी, दूसरे कोष्ठक में a प्लस बी। सूत्र होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सूत्र हो जाएगा अंडर रूट में 7 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब ऊपर जैसे है वैसे लिख लो, रूट में 7 प्लस 2 है तो लिख लो। यहाँ रूट में 7 दिया है, जब रूट में लिखी हुई संख्याओं का स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म, सिर्फ हो जाएगा 7। ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। तो ये ऊपर जैसे है लिख लो, अंडर रूट 7 प्लस 2 लिख लेंगे, ये 7 में से 4 घटा देंगे 3, ये आंसर खत्म। कंप्लीट हो गया आपका 1.3 कंप्लीट, सॉरी 1.4 आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन बाकी नहीं है, कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे हम 1.5, उसको भी एक दिन लगेगा, कंप्लीट कर देंगे। इसलिए आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और पहले से वीडियो को देख रहे होंगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।